जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली ज़िले के बडिया पातेपुर में हूं और पातेपुर के बडिया तुर्की में जो 2024 लोकसभा का जो बिगुल फूंकने वाला है उसकी तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार मेहता जो उजियारपुर से उम्मीदवार होने की जो संभावना आ रही है उसमें पातेपुर विधानसभा के तमाम पंचायत अध्यक्ष के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, पातेपुर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपके भूमि राजस्व मंत्री रहते हुए जिस तरह की कामकाज की बात हुई और इस बार जो अभी सरकार बदली और उसके बाद जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, क्रेता विक्रेताओं दोनों को, इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? ये फीडबैक तो जनता से लेना चाहिए। आलोक कुमार मेहता पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो एक विश्वास व्यक्त करते हुए इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया था, उस विभाग में आम जनता की सुविधा के लिए जो काम हो सकता था वो सब हमने किया और अधिकतम कार्यकलाप को हमने ऑटोमेशन उसका किया, ऑनलाइन सर्विस दिया ताकि भ्रष्टाचार घटे, पारदर्शिता बढ़े, आम जनता को ससमय उसके कार्य का संपादन हो सके। इस दिशा में हमने काम किया। नक्शा समय ऑनलाइन अपने घर पर मंगवा सकते हैं लोग, एक लाइन में सीरियल नंबर से म्यूटेशन होगा ताकि किसी तरह की भ्रष्टाचार की आशंका नहीं हो और पारदर्शिता बढ़े। विभिन्न तरह के कार्यकलापों को हमने ऑटोमेट किया और उसे लाइन पर लाया। आज जब एक अच्छे गवर्नेंस के रहते हुए यदि उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए तो आम आदमी को सीईओ के कार्यालय तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सारे काम उसके घर पर होंगे। 27 तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइज सिग्नेचर के साथ डाउनलोड किया जा सकते हैं, जिसमें एलपीसी है, इनकम सर्टिफिकेट और विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट। और उसी तरह से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी व्यक्ति जो नकल निकालने जाता है वो बहुत परेशानी होती है, उस नकल को भी आप घर बैठे हुए और उसको निकाल सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट चल रहा था जिसके माध्यम से सारे कार्य त्वरित गति से ससमय हो सकते थे और रजिस्ट्री ऑफिस में लिंक उसके साथ जोड़ने की बात थी कि यदि रजिस्ट्री से पहले देख लिया जाए कि उस व्यक्ति की ज़मीन है कि नहीं, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रेफ़र करके तब उसकी रजिस्ट्री हो, इस तमाम तरह की व्यवस्था हो। तो ये सारी व्यवस्था निर्भर करती है कि आगे गवर्नेंस कैसा होता है। और आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 17 महीने के कार्यकाल में बहुत तरह की समस्याओं का समाधान हुआ है और उसके लिए मुझे गर्व है कि हमारे नेताओं का इंस्पिरेशन और जनता की तरफ से भी हमें काफ़ी रिस्पांस मिलता रहा है जो हमें इन कार्यों को करने में मदद करती रही। सर, आज की बैठक किन मुद्दों पर हुई है? आज की बैठक बस हमारा कार्यक्रम इधर था और प्रखंड अध्यक्ष जी और तमाम साथियों का प्रस्ताव आया कि आप आ रहे हैं तो इधर से होते जाइएगा, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते, मैं उसे वही मिलने के लिए आया था। जिस उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सर आप सांसद रहे हैं और वर्तमान समय में जो सांसद महोदय हैं उन्होंने बहुआरा को गोद लिया था, लेकिन वो बहुआरा अभी अनाथ बना हुआ है, तो इस पर सर आपका क्या आप व्यक्तिगत विचार है और क्या कहना चाहते हैं? व्यक्तिगत विचार नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सांसद क्यों, भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था झूठ पर खड़ी है। आप शुरू कीजिए कि 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में भेजने की बात जहाँ से शुरू की गई, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात जहाँ से शुरू की गई, आज कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद भी भुला नहीं भूलता लोग और बार बार अपना खाता चेक करता है कि कहीं 15 लाख आ तो नहीं गया। तो इस झूठ पर खड़ी जो बुनियाद जो झूठ की है तो सब चीज़ उसी तरह का है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे 2 दिन के सर्कस करने के लिए आए हैं 3 घंटे का और उसके बाद उनको जाना है तो
तो जाने के लिए सारी व्यवस्था टेम्पररी है, डाटा फर्जी है, पूरे देश को और दुनिया को दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। देश में गरीब गरीब होता जा रहा है और दो चार अमीर महा अमीर होते जा रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है और संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी सिद्धांत पर आधारित इस संविधान को बदलने के कुत्सित प्रयास को लगातार प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उन पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर भी सुरक्षित नहीं महसूस करता कि उन्हें न्याय मिलेगा, और इस तरह की चीज़ें विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ है। तो ये बड़ा ही दुखद है। और जनता जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है प्रजातंत्र, भारत के भारतीय प्रजातंत्र में, जिसके पास सर्वोत्तम शक्ति है, जो इस देश की सत्ता को बदल सकती है, जो किसी व्यक्ति को उसके खराब कार्य के लिए वहाँ से हटा सकती है, उसी मतदाता मालिक के पास हम लोग हैं और जा रहे हैं। और जनता के मन में क्या है, ये पिछले दिनों जो गांधी मैदान में महारैली हुई उसमें देखा जा सकता था। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने देखा भी, पूरे देश और दुनिया ने देखा कि एक 31 वर्ष का नौजवान के प्रयास से पटना रैली में हो गया। रैली पटना में नहीं हुआ, पटना रैली में हो गया। जितनी भीड़ गांधी मैदान में पूरी फुल, उससे ज़्यादा भीड़ बाहर। तो ये जो है ये दिखलाता है, ये डेमोक्रेसी का पावर है। यदि कोई ईडी और सीबीआई का पावर दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ये जनता का पावर है। इसी दोनों के बीच में मुकाबला है। और जो यहाँ के मैंने सांसद रहे हैं, उनके वो तो सिर्फ मुखौटा हैं। बाकी अच्छे कार्य और बुरे कार्य जो कुछ भी हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस पार्टी में तो अपने से कुछ करने की भी इजाज़त नहीं है, खांसने की इजाज़त नहीं है, तो वो क्या करेंगे। ये सिर्फ मुखौटा की तरह लोगों के सामने रखा गया है और बाकी सारा काम उनकी पार्टी कर रही है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। रोज़ नए नए सब्जेक्ट को खड़ा करके, नए नए विषयों को खड़ा करके, नया एजेंडा खड़ा करके और मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहे हैं। इलेक्शन आ गया है, 100 रुपया गैस के दाम में कम कर रहा है, इसलिए इन बातों को समझने की आवश्यकता है। आम जनता समझ भी रही है और हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, हमें उनका काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है। सर सीए कानून लागू हुआ है देश में, इसको कैसे देखते हैं? हम इसको राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया एक शगुफा देखते हैं कि जो कानून 4 साल पहले बनाया गया और 4 साल बाद आज नोटिफिकेशन हो रहा है। क्यों भाई? तो इलेक्शन आ रहा है। मैंने इलेक्शन में दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल बेसलेस कानून है। लेकिन अब बस मैंने इनका मकसद विभेद पैदा करना है, फीलिंग्स पैदा करना है, आपस में दूरियां बढ़ाना है। देश की गंगा जमुनी संस्कृति उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो कैसे टूटे इसके इंतजामात में वो लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा सर मैं सवाल आपसे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से ही पूछूंगा, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है आपके लिए भी। तो सर 1 साल पहले हमने बात करी थी वर्तमान सांसद महोदय से और ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ के नागरिकों को 40 किलोमीटर दूर पातेपुर के नागरिकों को जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। रेल लाइन की स्वीकृति की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अभी तक साल बीत गए, कोई इस पर चर्चा नहीं हुई है। क्या हम आपसे आशा करें कि आपकी जब सरकार आएगी या फिर आप सांसद बन के आएंगे तो आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले रेल लाइन की व्यवस्था पातेपुर में करवाई जाए? आपको याद होगा कि मेरे सांसद रहते हुए ये मसला उठा था और हमने ही उठाया था, और प्रेमा चौधरी जी उस समय यहाँ की माननीय विधायक थी और हमारे कई विधायक इस सीरीज़ में थे। जो रेल लाइन चलना था उसका सर्वे भी शुरू हुआ था, लेकिन हमारी सरकार दुर्भाग्य से चली गई। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री नहीं रहे, उसके बाद कई रेल मंत्री आए, विभिन्न तरह के प्रस्ताव लिए गए। अब तो रेल ऐसा लगता ही नहीं कि सरकारी व्यवस्था है उसमें।
अब ऐसा लग रहा है कि कोई पटरी लिए हुए भागा जा रहा है, अडानी कोई अंबानी उसका डब्बा लिए हुए भागा जा रहा है, कोई कैटरिंग सर्विस लिए भागा जा रहा है। यानी कि पर्जा तोड़ के उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन था उसको समाप्त किया जा रहा है और इससे आरक्षण प्रभावित हो रहा है, इससे नौकरियां प्रभावित हो रही है। जो नौकरी पहले सरकारी हुआ करती थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या फिर ऑफलोड करके उस काम को कराया जा रहा है। ये बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वादा करने वाली सरकार के द्वारा बिल्कुल उल्टा काम किया जा रहा है। आम जनता खोज रही है सर्विसमैन को, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के अंदर दिया कि 17 महीने के शासनकाल में लगभग 5 लाख नौकरियां दी और इस तरह का जील देखना चाहती है जनता और देश के नौजवान, राज्य के नौजवान। मैं समझता हूं कि नौजवानों के हाथ में इस बार का निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और सारे नौजवान बूथ पर इस बार तैनात दिखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।